हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 22 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई एंड ये लास्ट पार्ट रहेगा आपका जुलाई मंथ का। ठीक है, अगर आपने इसका प्रीवियस सेशन नहीं देखा है पार्ट 21 तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है लिंक विजिबल हो जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो पहला क्वेश्चन है, द फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट and Center for Development of Telematics sign an agreement with which premier institute to establish a Center of Excellence for Advanced Telecom Research। तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी हैं, फाउंडेशन फॉर साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज के लिए अग्रीमेंट है? स्टैब्लिश करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एडवांस टेलीकॉम रिसर्च के लिए। ठीक है, अब ये अग्रीमेंट किसके साथ साइन हुआ है? इट इज साइंड विद द IISc बेंगलुरु। तो इस इंस्टीट्यूशन के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। ठीक है, द IISc बेंगलुरु सेंटर बिकम्स सी डॉट्स फिफ्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसके अलावा अदर सेंटर्स की अगर हम बात करें सी डॉट के, तो ये आपके हैं IIT कानपुर, IIT गांधीनगर, IIT रुड़की एंड IIT हैदराबाद में। ठीक है, एंड फिफ्थ वन आपका रहेगा IISc बेंगलुरु में। फाइन। सिग्नेटरीज की बात करें तो ओम प्रकाश सुब्बराव जो CEO हैं आपके FSID के एंड डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जो CEO हैं सी डॉट के। ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे जो है अग्रीमेंट साइन हुआ था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज साइन एन MOU विद इंडियन नेवी टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन मैरीटाइम स्टडीज, डिफेंस रिसर्च, इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजिक नॉलेज डेवलपमेंट। सो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने इंडियन नेवी के साथ आपका जो है कोलैबोरेशन, मतलब बेसिकली एक क्या कहते हैं, इन्होंने MOU साइन किया है स्ट्रेंथन करने के लिए कोलैबोरेशन मैरीटाइम स्टडीज में, डिफेंस रिसर्च में, इनोवेशन एंड स्ट्रैटेजिक नॉलेज डेवलपमेंट में। ठीक है, इसके लिए ये अग्रीमेंट साइन किया है आपका विद दी, मतलब ये अग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला ने विद द इंडियन नेवी। ठीक है, सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो वीवी समीर जो आपके इस यूनिवर्सिटी से हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से। ठीक है, इन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया था विद दी कलेश मोहनन जो ऑफिसर इन चार्ज थे आपके नेवल हिस्ट्री डिवीजन के। ठीक है, तो इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा रिसेंटली साइंड 3 MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस अक्रॉस द स्टेट। सो रिसेंटली त्रिपुरा गवर्नमेंट की आपके कुछ डिपार्टमेंट हैं, कुछ आपके मतलब इसके तहत ऑर्गेनाइजेशन है जिनके बीच में 3 अग्रीमेंट साइन हुए हैं। ठीक है, और ये जो आपके एंटिटीज हैं, ठीक है, इनका अग्रीमेंट साइन हुआ है विद द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया NSE के साथ। ये अग्रीमेंट 3 अग्रीमेंट साइन हुए हैं त्रिपुरा गवर्नमेंट के, और किन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किए हैं NSE के साथ वो देख लेते हैं। जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, इनका एक अग्रीमेंट साइन हुआ है NSE के साथ। दूसरे हैं डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, तीसरे हैं डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो इन तीनों का अग्रीमेंट साइन हुआ है NSE के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विद इन अ ईयर ऑफ अ लॉन्च ऑफ अ E0 FIR सिस्टम जो मई 2025 में लॉन्च किया गया था, मोर देन 12,000 केसेस वर रजिस्टर्ड अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड UTs। Which state or UT topped India by registering the highest number of E0 FIRs under the digital policing mechanism? ठीक है, सो रिसेंटली लोकसभा में हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, इसके आपके जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जो है आंसर दिया गया था, जवाब दिया गया था, और उसी के रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था कि मई 2025 में जो E0 FIR सिस्टम लॉन्च किया गया था उसके तहत सबसे ज़्यादा जो आपकी FIR है, E0 FIR, ये रजिस्टर की गई है बाय विच स्टेट्स और UT? इट इज़ डन बाय द UT दिल्ली। ठीक है, दिल्ली ने सबसे ज़्यादा यहाँ पे रजिस्टर की है E0 FIR आपका। ये 6,000 प्लस इन्होंने जो है अपनी E0 FIR रजिस्टर की है, जिसके साथ ये लीड आपका बन जाता है इन रजिस्टरिंग दी E0 FIR। ठीक है, फॉलोड बाय चंडीगढ़। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट बंदी संजय कुमार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, इन्होंने इन्फॉर्म किया था लोकसभा में दैट ओवर 12,000 इलेक्ट्रॉनिक्स जीरो, दैट इज E0 FIR
फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है रजिस्टर की गई थी अगेंस्ट दी साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड, ठीक है, 18 स्टेट्स एंड यूटीज में, राइट। अब यहाँ पे टॉप रजिस्ट्रेशन की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया, दिल्ली ने यहाँ पे टॉप किया है विद 6,115 FIRs, फॉलोड बाय योर चंडीगढ़ 4,174, देन उत्तराखंड तीसरे नंबर पे था 552 FIRs के साथ, ठीक है। ऐसे ही गोवा आपका था 446, राजस्थान फॉलोड बाय राजस्थान विद 251 FIRs, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें अगर हम E0 FIR की, तो ये सिस्टम जो ये सिस्टम है इट इनेबल्स साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड विक्टिम टू लॉन्च कंप्लेंट्स थ्रू दी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है आपका NCRP पोर्टल, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसके थ्रू आपकी जो कंप्लेन है, जो बेसिकली आपकी E0 FIR है, वो आप जो है लॉन्च करवा सकते हैं, या फिर आप 1930 हेल्पलाइन जो है 1930 हेल्पलाइन जो है उसे डायल करके आप यहाँ पे जो है अपनी कंप्लेन जो है रजिस्टर करवा सकते हैं, विच आर फॉरवर्डेड टू दी कंसर्न पुलिस स्टेशन। इसके साथ ही यहाँ पे नोट करना है जो आपका मतलब जैसे आप कंप्लेन कर रहे हो तो आपको विद इन 3 डेज जो है विजिट करना होगा इस इस E0 FIR को कन्वर्ट करने के लिए आपका रेगुलर FIR में, ठीक है। तो ये चीज़ भी ज़रूरी है, वरना फिर आपका केस आगे कैसे बढ़ेगा, राइट। सो एज ऑफ नाउ E0 FIR सिस्टम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन 18 स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूडिंग योर दिल्ली, आपका चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, हरियाणा, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, आपका जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो ये सब आपके ऐसे स्टेट्स एंड यूटीज हैं जहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च दी राही राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर, अ फेयर फ्री इलेक्ट्रिक बस। It is mainly meant to provide safe and accessible transport for. So recently हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इनका टेन्योर 4 साल का जो है कंप्लीट हुआ है, ठीक है। 4 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं। 2022 में इनको अपॉइंट किया गया था प्रेसिडेंट, ठीक है। 15th प्रेसिडेंट ये हमारी बनी थी। एंड इनके जो 4 साल कंप्लीट हुए हैं, इस उपलक्ष्य में इन्होंने लॉन्च की है राही राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर, एक आपकी फेयर फ्री इलेक्ट्रिक बस सर्विस इन्होंने लॉन्च की है, जो आपकी बेसिकली सेफ एंड एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेगी विमेंस को, चिल्ड्रन को, सीनियर सिटीजन एंड दिव्यांग पर्सन्स को, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे, और भी क्या इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किए हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनके 4 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं प्रेसिडेंसी के, एंड शी इज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 25 जुलाई 2022 को जो है इन्होंने शपथ ली थी यहाँ पे अपनी, फाइन। इसके अलावा इस इवेंट में इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की थी, एप्लीकेशन बेस्ड ऑडियो गाइड इन्होंने लॉन्च की थी, जो हिंदी, इंग्लिश एंड 14 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसमें आपका इंक्लूडेड है साइन लैंग्वेज मॉड्यूल फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका है 3rd एडिशन ऑफ उपहार जो है इन्होंने लॉन्च किया है, जहाँ पे बेसिकली जो भी प्रेसिडेंट हमारी हैं, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, इनके जो भी आपके बेसिकली इनको जो गिफ्ट्स मिलते हैं उनको ये ऑक्शन करते हैं, ठीक है। सो इट फीचर्स 300 क्यूरेटेड प्रेसिडेंशियल गिफ्ट्स फॉर पब्लिक ऑक्शन। ऑक्शन पीरियड आपका 5 अगस्त से 5 सितंबर तक रखा गया है इसका टाइमिंग। पोर्टल उपहार.राष्ट्रपतिभवन.gov.in, ठीक है। ये पोर्टल है जहाँ से ये ऑक्शन आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस एडिशन जो था 2024 में हुआ था, इनॉग्रल एडिशन 2025 में आपका सेकेंड एडिशन था, एंड दिस इज द 3rd एडिशन 2026 का, ओके। नेक्स्ट आता है इन्होंने बचपन बाल परिसर जो है ये भी इन्होंने लॉन्च किया था। ये न्यू फैसिलिटीज आपकी हैं विच हैव बीन इनॉग्रेटेड फॉर चिल्ड्रंस रिसाइडिंग इन द प्रेसिडेंट्स ई-स्टेट, इंक्लूडिंग आपका किलकारी, अ डेडिकेटेड चिल्ड्रंस प्ले जोन एंड समर्थ आंगनवाड़ी कम पालना, अ सेफ एंड नर्चरिंग चाइल्ड केयर फैसिलिटी, ठीक है। इसके अलावा अब बात आती है राही की, जो अभी हमने पढ़ा था, आपका फेयर फ्री बस इलेक्ट्रिक बस सर्विस है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन एक्सेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। फेयर फ्री 24 सीटर इलेक्ट्रिक बस सर्विस ये आपकी रहेगी। इसमें व्हील चेयर एक्सेसिबल है, ऑपरेटेड बाय विमेन ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स। ये सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे विमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन एंड दिव्यांगजन को। साथ में ही इट विल कनेक्ट द प्रेसिडेंट्स ई-स्टेट टू द नियर बाय मेट्रो स्टेशन, ठीक है।
She also laid the foundation stone for construction of a service block as a part of a net zero energy strategy and इन्होंने inaugurate किया था accommodation facilities at राष्ट्रपति निकेतन देहरादून and राष्ट्रपति नीलायाम सिकंदराबाद में, ठीक है, as well as laying foundation stone for the redevelopment of a staff quarters in the President's Estate. Fine. पब्लिकेशन इन्होंने कुछ रिलीज की थी यहाँ पे, जैसे राष्ट्रपति भवन, राष्ट्र का भवन, फर्स्ट ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी, सेवा और संवेदना, सेकेंड ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी, समावेशी सहभाग्यता, थर्ड ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी, देन आपका भारतीय का उत्सव, फोर्थ ईयर ऑफ प्रेसिडेंसी, ठीक है, अमर राष्ट्रपति, अमर गौरव, डेडिकेटेड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश इन ओडिया, ठीक है। इसके अलावा अमृत उद्यान, राष्ट्रपति निकेतन, राष्ट्रपति तपोवन, देवर ओपन फॉर पब्लिक एक्सेस, जो एनहांस करेगा सिटीजन्स एंगेजमेंट विद इंडियाज प्रेसिडेंशियल हेरिटेज एंड कल्चरल स्पेसेस। तो ये इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर परमिटेड द मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चरल यूज ऑफ anhydrous ammonia fertilizer under the clause 20A of a fertilizer inorganic, organic or mixed control order 1985 for a 3-year period. What percentage of nitrogen does anhydrous ammonia contain? तो जो हमारा यूरिया होता है, राइट, जो हम एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसमें नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो आपका 40 अराउंड होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने हमारा जो फसल है वो और अच्छी ग्रो करे, इसके लिए यहाँ पे हमारी जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है उन्होंने परमिट किया है कि हम एनहाइड्रस अमोनिया फर्टिलाइजर जो है इसका यूज करें, और इसके लिए परमिशन दी गई है 3 सालों की, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है जो ये आपका अमोनिया फर्टिलाइजर है, ठीक है, इसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन आपका रहता है, ठीक है। सो इट इज अराउंड 82%, इसमें 82% का आपका नाइट्रोजन कंटेंट रहता है, ओके। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे इंडिया प्रोड्यूस करता है नियरली 300 लाख टन्स ऑफ यूरिया एनुअली, बट स्टिल इंपोर्ट अराउंड 100 लाख टन्स टू मीट द राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड, हाईलाइटिंग द नीड टू स्ट्रेंथन फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एंड टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो ये चीज की गई है, ठीक है। Now next question है, the task force announced by Union Minister Piyush Goyal under the Ministry of Commerce and Industry aim to strengthen India's toy sector. What is the target share India seeks to achieve in a global toy market by 2032? So हमारी जो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर है पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इन्होंने रिसेंटली एक टास्क फोर्स आपकी जो है अनाउंस की है कि ये टास्क फोर्स बनाएंगे, और इस टास्क फोर्स का मेन एम रहेगा कि हम जो है टॉय सेक्टर, मतलब इसका टारगेट क्या रहेगा कि हमारा 5% जो शेयर है, ठीक है, टॉय सेक्टर में, वो हम इंक्रीज करें अप टू 5% का बाय दी 2032, ठीक है। तो हमें कितना जो है शेयर इंक्रीज करना है, तो इट इज बाय योर 5%, ठीक है, 5% हमें इंक्रीज करना है, अचीव करना है ग्लोबल टॉय मार्केट का बाय 2032, ओके। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं इनके द्वारा अनाउंस किया गया है फॉर्मेशन ऑफ अ टास्क फोर्स जो सपोर्ट करेगा इंडिया के टॉय सेक्टर को ड्यूरिंग दी स्टेक होल्डर मीट टीम अप फॉर टॉयज ड्राइविंग स्टेयरिंग कमिटी फॉर एडवांसिंग लोकल वैल्यू एड एंड एम्प्लॉयमेंट स्केल इनोवेशन एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। इसे ऑर्गेनाइज किया था डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और इसके दौरान इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था, ठीक है, जो न्यू दिल्ली में आपका इवेंट हुआ था, ओके। इसके साथ ही ये जो आपका टास्क फोर्स है इसका फोकस एरिया रहेगा इन इंटीग्रेटिंग इंडियाज टॉय इंडस्ट्री विद ग्लोबल वैल्यू चेन। ये स्ट्रेंथन करेगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को, ये एड्रेस करेगा वैल्यू चेन बॉटलनेक्स। इट विल ऑल्सो क्रिएट स्किल्ड वर्कफोर्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, प्रमोट करेगा डिजाइन एंड इनोवेशन को, एंड इट विल ऑल्सो एनहांस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ओके। टॉय सेक्टर प्लेबुक की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने रोड मैप बेसिकली बताया था फॉर मैन्युफैक्चरर्स, स्टार्टअप्स, एमएसएमई एंड इन्वेस्टर्स, जो कवर करता है स्टैंडर्ड्स, स्किल, इनोवेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एक्सपोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज फॉर एंड टू एंड मैनेजमेंट ऑफ पंचायत ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो रिसेंटली पहले ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है उसको समझते हैं। ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का मतलब है कि रेवेन्यू विच इज जनरेटेड बाय पंचायत थ्रू लोकल टैक्सेस, फीस, यूजर चार्जेस एंड रेंटल इनकम फॉर कम्युनिटी एसेट। तो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया गया है डेवलप करने के लिए आपका एंड टू एंड मैनेजमेंट किसका, पंचायत के
ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू का। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है समर्थ पंचायत पोर्टल। ठीक है, क्या नाम है? समर्थ पंचायत पोर्टल। ठीक है, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। 3 चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई हैं। एक तो आपका ये पोर्टल, दूसरा है आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम। ठीक है, तीसरा है आपका मॉडल ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू रूल्स। तो ये 3 चीजें इन्होंने लॉन्च की थी। इसके साथ ही यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इन सारे इनिशिएटिव्स का एम क्या है? स्ट्रेंथन करना फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस एंड रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की। ठीक है, इनको डिटेल में देखेंगे। पहले बात करते हैं समर्थ पंचायत पोर्टल की। ठीक है, ये यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एंड टू एंड मैनेजमेंट जो प्रोवाइड करेगा पंचायत के ओन सोर्स रेवेन्यू का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इंप्रूव करेगा ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी पंचायत रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, इट विल फीचर डिजिटल टैक्स पेयर रजिस्ट्रेशन, डिमांड जनरेशन, ऑनलाइन पेमेंट, रेवेन्यू कलेक्शन एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग का। एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये आपका ऑलरेडी कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है इसका, जैसे छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, एंड ऑन बोर्डिंग अंडरवे है इन दी महाराष्ट्र, मिजोरम, आपका असम, हरियाणा, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मॉडल ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू रूल्स की। तो ये आपका एक एडवाइजरी फ्रेमवर्क है फॉर द स्टेट्स एंड यूटीज, जो स्ट्रेंथन करेगा पंचायत के रेवेन्यू सिस्टम को। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टैब्लिश करना एक ट्रांसपेरेंट, यूनिफॉर्म, एफिशिएंट सिस्टम रेवेन्यू मोबिलाइजेशन के लिए। ठीक है, एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन लाइन विद द 16th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन अडैप्टेबल बाय द स्टेट्स। ठीक है, नाउ तीसरा आपका इनिशिएटिव है आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम। ठीक है, इस इनिशिएटिव का मतलब ये जो इनिशिएटिव है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, जो बेसिकली ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक पंचायत जो होंगे, ठीक है, उनको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई लोकल एसेट एंड कन्वर्ट करेगा हेल्प करेगा उनको कन्वर्ट करने में इनटू अ सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसका एम है बिल्ड करना फाइनेंशियली एम्पावर्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय प्रमोटिंग लोकल रेवेन्यू जनरेशन, रिड्यूस करना डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल ग्रांट एंड स्ट्रेंथन करना ग्रास रूट गवर्नेंस को। ठीक है, ये सपोर्ट यहाँ पे जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड योर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू कन्वर्जेंस विद द गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बैंक फाइनेंस। ठीक है, इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स यहाँ पे आपके रहेंगे नाबार्ड एंड योर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, कवरेज की बात करें तो 350 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपके रहेंगे ओवर द 4 years। ठीक है, 50 in a 1 year and 100 annually thereafter। ठीक है, इसके अलावा एलिजिबिलिटी की बात करें तो ग्राम पंचायत विद अ मिनिमम OSR ऑफ 50 lakh एंड ब्लॉक पंचायत विद अ 1 crore OSR विद रिलैक्स नॉर्म्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। तो ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी इनका रखा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पे एक इवेंट बेसिकली था 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जो आपका 1 जुलाई से 2 जुलाई तक आपका चला था, जयपुर में ये हुआ था। यहाँ पे पंचायती राज इनिशिएटिव्स जो हैं इन्होंने 3 गोल्ड एंड 1 सिल्वर मेडल जीता है, और गोल्ड यहाँ पे जीता है आपका पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स ने। ठीक है, केदारपुर ग्राम पंचायत एंड ई आरोग्य धामी जिला परिषद आपका फ्रॉम द महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सिल्वर मेडल जीता है बिजॉय नगर ग्राम पंचायत ने फ्रॉम द वेस्ट त्रिपुरा। ओके, Now next आपका क्वेश्चन है द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट साइन एन MOU विद द ICAR Nivedi to establish Vadru for forecast livestock disease risk up to 2 months in advance. What does Vadru stands for? So recently जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उनका 20th फाउंडेशन डे अभी हुआ था। ठीक है, और इसी ओकेजन में, इसी इवेंट में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने MOU साइन किया था आपका ICAR Nivedi के साथ, स्टैब्लिश करने के लिए आपका फोरकास्ट लाइफ डिजीज। ठीक है, बेसिकली एक यहाँ पे आप कह सकते हो ये आपका एक पोर्टल बेसिकली रहेगा या फॉरकास्टिंग यूनिट आपका रहेगा जो फॉरकास्ट करेगा लाइफ स्टॉक डिजीज को अप टू 2 month, मतलब एडवांस में ये जो है हमारी जो डिजीजेस होंगे एनिमल डिजीजेस उसको फॉरकास्ट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पूछा है, तो फुल फॉर्म क्या है? वेदर ड्रिवन एनिमल डिजीज रिस्क फॉरकास्टिंग यूनिट। ठीक है, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाद्रू। फाइन, अब डिटेल में पढ़ेंगे इसको। पूरी जो न्यूज़ आपकी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का 20th फाउंडेशन डे था, न्यू दिल्ली में ये इवेंट हुआ था, और इस इवेंट के दौरान इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया है स्टैब्लिशमेंट ऑफ 13 सेंटर्स
ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अक्रॉस द कंट्री, जिसमें से डेजर्ट मेट्रोलॉजी जयपुर, माउंटेन मेट्रोलॉजी देहरादून, थंडरस्टॉर्म रिसर्च पटना एंड एग्रो मेट्रोलॉजिकल रिसर्च बेंगलुरु आपका शामिल है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इन्होंने अनाउंस किया है अपग्रेड करेंगे ये साइक्लोन वार्निंग सेंटर को, विच इज बेस्ड इन दी त्रिवेंद्रपुरम केरला इनटू अ एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर कवरिंग केरला, कर्नाटका एंड लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आईएमडी ने साइन किया है एमओयू इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स के साथ स्टैब्लिश करने के लिए वेदर ड्रिवन एनिमल डिजीज रिस्क फॉरकास्टिंग यूनिट, जो फॉरकास्ट करेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल लाइफ स्टॉक डिजीजेस रिस्क को अप टू 2 मंथ इन एडवांस। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था आईएमडी नोवा, एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे डिजाइन किया गया है ट्रैक करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए एंड आर्काइव करने के लिए थंडरस्टॉर्म नाउकास्ट यूजिंग लाइटनिंग नेटवर्क एंड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन डेटा। ठीक है, इसके साथ ही जो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग है, इन्होंने लॉन्च किया था विंग्स मोबाइल ऐप, जो ऑफर करती है न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन, एआई, मशीन लर्निंग प्रेडिक्शंस एंड रियल टाइम मेसोस्केल एनालिसिस को। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल डोपलर वेदर रेडार रिफ्लेक्टिविटी मोसैक, जो एक नियर रियल टाइम विजुअलाइजेशन सिस्टम यहाँ पे रहेगा आपका, जो डेवलप किया गया है अंडर दी मिशन मौसम, जो मॉनिटर करेगा सीवर वेदर सिस्टम्स को। ठीक है, इसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने लॉन्च किया था ओपन डेटा पोर्टल, जो ऑफर करेगा एक्सपैंडेड वेदर एंड ओशियन डेटा सेट्स को। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर सीज्मोलॉजी इन्होंने रिलीज किया है कंपेंडियम मंथली सीज्मोलॉजिकल बुलेटिन्स 2023 एंड 24 के, जो प्रोवाइड करते हैं वैलिडेट अर्थक्वेक कैटलॉग्स को। साथ में ही स्ट्रॉन्ग मोशन एटलस ऑफ इंडिया जो है ये भी पब्लिश की गई थी, जिसमें कंपाइलेशन आपका है अर्थक्वेक का, बेसिकली ऐसे अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड आपका जो है 4.0 है एंड अबव है। ठीक है, और ये आपके आए हैं 2010 से 2020 के बीच में, तो इनका कंपाइलेशन बेसिकली आपका था। इसके अलावा सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्स एंड इकोलॉजी जो है इन्होंने रिलीज किया था टेक्सोनॉमिक मैनुअल्स को, जो जिसमें इंक्लूडेड है पिक्टोरियल आइडेंटिफिकेशन गाइड, जो कवर करता है 100 स्पीशीज ऑफ टिनटिनेट सिलिकेट्स। ठीक है, फ्रॉम ईस्टर्न अरेबियन सी एंड यहाँ पे पब्लिकेशन आपकी and publication on 225 sea mount associated species from your Lakshadweep Sea। तो ये सारी चीजें, ये डिटेल इन्होंने यहाँ पे रिलीज की थी। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इन्होंने जो है यहाँ पे रिलीज किया था फॉर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मरीन बायोलॉजिकल सैंपल्स यूजिंग क्लासिकल टेक्सोनॉमी, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक एंड जियोनॉमिक्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, इन्होंने लॉन्च किया था एक ऐप, सागर प्रहरी ऐप। ठीक है, फॉर जियो टैगिंग, बीच क्लीनअप्स एंड आइडेंटिफाइंग मरीन लिटर। ठीक है, इसके साथ ही शाव 2.0 भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जो GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म आपका है मरीन स्पेशल प्लानिंग का विद जियो स्पेशल एनालिटिक्स। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी का, तो इन्होंने इनॉग्रेट किया है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ब्लास्ट वेदर ट्रीटमेंट टेस्ट फैसिलिटी इन योर आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है इस इंस्टीट्यूट जो NIOT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, इस इंस्टीट्यूट ने डिप्लॉय किए हैं 8 सर्कुलर हाई डेंसिटी पॉलीथीन फ्लोटिंग फिश केजेस फॉर ओपन सी मरिकुलर ऑफ योर एशियन सी बेस एट दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसके साथ ही इन्होंने अनाउंस किया है ये लॉन्च करेंगे डीप ओशन मिशन। ठीक है, इंडस्ट्री आउटरीच बेसिकली एक्सप्लोर करेगा 75,000 स्क्वायर किलोमीटर को इन अ सेंट्रल इंडियन ओशियन बेसिन। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन्होंने लॉन्च किया था ओशियन ओलंपियाड इंडिया 2026 को, जो नेशनल लेवल मल्टी स्टेज कॉम्पिटिशन है। इसे डिजाइन किया गया है प्रमोट करने के लिए ओशियन लिटरेसी अमंग दी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर रिलीज ऑफ अ सेकेंड इंस्टॉलमेंट अंडर दी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो रिसेंटली जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र आपका पहला स्टेट बना है इंडिया में जिसने क्वालिफाई किया है किस चीज के लिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए अंडर दी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। फाइन, अब यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट जो महाराष्ट्र की थी वो 335 करोड़ की थी अंडर दी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एंड स्टेट ने यहाँ पे अचीव किया है प्रिस्क्राइब्ड 75%
फंड यूटिलाइजेशन बेंचमार्क सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके बाद ही मतलब ये इन्होंने कंप्लीट कर लिया, इसके बाद इनका सेकंड, इसीलिए ये क्वालिफाई किए हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए, ठीक है। सो इन्हें अभी अनदर 335 करोड़ का जो इंस्टॉलमेंट है उसके लिए अप्रूवल रिलीज किया गया है इनका, ठीक है। अब बात करते हैं इस योजना की, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आपकी लाई गई थी 2007-8 में एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका टारगेट था अचीव करना 4% एनुअल ग्रोथ एग्रीकल्चर में ड्यूरिंग द 11th प्लान, ठीक है। फंडिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो स्टेट और यहाँ पे आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट का जो रेशियो होता है, ठीक है, फंडिंग का, वो 60-40 का था, ठीक है। 60 स्टेट का एंड 40 आपका 60 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंड 40 आपका स्टेट का था, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 90-10 का है, ठीक है। 90 आपका रहेगा फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 10 फॉर द आपका स्टेट्स, राइट। मतलब स्टेट्स 10% का आपका जो है फंडिंग देंगे, वहीं पे यूटीज के लिए 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंसेंटिवाइज करना स्टेट्स को विद इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, प्रोवाइड करें ऑटोनॉमी इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कवर करेंगे राइट सेक्टर्स जैसे क्रॉप हस्बेंड्री, आपका हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन को। इसके अलावा यहाँ पे 2017 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था, कंटिन्यूएशन हम करेंगे इस स्कीम का एज अ राष्ट्रीय कृषि योजना। रिम्यूनरेटिव अप्रोच यहाँ पे था फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन फॉर पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। देन आफ्टर दैट 2024 में, अक्टूबर 2024 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था रैशनलाइजेशन ऑफ ऑल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर इनटू अ टू अम्ब्रेला स्कीम। और ये आपका आ गया था फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंड दूसरा है कृष्णोत्ती योजना, ठीक है। इसके टोटल बजट आपका यहाँ पे जो है 1,01,321.61 करोड़ का दिया गया था, ठीक है। अब ये जो स्कीम है इट इज डिजाइन टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाइल जो आपका कृष्णोत्ती योजना है इसका एम है एड्रेस करना फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर सेल्फ सफिशिएंसी को। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिसीव द लाइसेंस फॉर विच इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी फ्रॉम CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आपकी मतलब इंस्टीट्यूशन है CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिसेंटली 4 टेक्नोलॉजी जो है इनका ट्रांसफर किया है, ठीक है। उनमें से कुछ आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दी गई है और एक और आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे ट्रांसफर किया गया है टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है। सो इट इज योर ऑप्टिकल मॉड्यूल एंड बीम कंबाइनर असेंबली फॉर हेड अप डिस्प्ले, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी इन्हें ट्रांसफर की गई है, आप डिटेल में इसको देखते हैं। नाउ CSIR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इवेंट आपका हुआ था न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है CSIR जो है, इन्होंने ट्रांसफर किए थे 4 इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी विच आर डेवलप्ड बाय दी CSIR CSIO सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़, ठीक है, टू इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियली लॉन्च एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल रूरल वाटर सर्विस डिलीवरी मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। तो इन्होंने एक तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की थी 4 और लॉन्च किया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड रूरल वाटर सर्विस डिलीवरी मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। सो पंप एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटका जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे आपकी इंडक्शन मोटर स्टेथोस्कोप टेक्नोलॉजी इनको ट्रांसफर की गई है, जो एक एडवांस्ड ऑकेस्टिक एंड वाइब्रेशनल डायग्नोस्टिक टूल है, डिजाइन किया गया है डिटेक्ट करने के लिए अर्ली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स इन इंडस्ट्रियल इंडक्शन मोटर, ठीक है। दूसरी आपकी टेक्नोलॉजी है पोर्टेबल एंड यूनिवर्सल मोटर कम पंप परफॉर्मेंस मॉनिटर। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है जो इवैल्यूएट करेगा परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी मोटर्स की एंड पंप्स की रियल टाइम बेसिस पे। तीसरी आपकी टेक्नोलॉजी जो इन्हें ट्रांसफर की गई है इट इज आई पावर क्वालिटी एनालाइजर, जो मेजर करता है एनालाइज करता है इलेक्ट्रिकल पावर क्वालिटी पैरामीटर्स को इंप्रूव करने के लिए एनर्जी एफिशिएंसी को, ठीक है। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को जो आपकी ट्रांसफर की गई है टेक्नोलॉजी, उसमें नाम आता है ऑप्टिकल मॉड्यूल एंड बीम कंबाइनर असेंबली फॉर हेड अप डिस्प्ले का, ठीक है। ये बेसिकली डिजाइन की गई है फॉर इंटीग्रेटिंग इनटू अ HUD हेड अप डिस्प्ले के लिए डिस्प्ले सिस्टम ऑफ Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट जो आपका है। ये बूस्ट करेगा इंडिजीनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड एनहांस करेगा इंडिया के सेल्फ रिलायंस को इन मिलिट्री एवियोनिक्स सिस्टम। साथ में ही इस इवेंट के दौरान जो CSIR CSIO है इसने इसे रिसीव हुए थे ₹1.67 करोड़ फॉर फ्रॉम दी BEL
फॉर लाइसेंस प्रोडक्शन ऑफ इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका हेड अप डिस्प्ले इंक्लूडेड है, डॉज लाइट्स है, टैक्सी लैंडिंग लाइट है, HUD लेवल 1 टीजर है, ठीक है, टेस्टर है, देन बोर साइट अलाइनमेंट टूल है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात किया था यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किए थे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड रूरल वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम को, ठीक है। ये लेवरेज करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल्ड सेंसिंग टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए मैनेजमेंट ऑफ रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मॉनिटरिंग वाटर क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रियल टाइम एंड ट्रैकिंग सर्विस डिलीवरी को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नासा ने सेलेक्ट किया है एक आपका एन इनोवेटिव अर्ली स्टेज मिशन कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आपका प्रेसिक्स, ठीक है, फॉर इट्स नासा इनोवेटिव एडवांस कॉन्सेप्ट 2026 फेज 1 फंडिंग के लिए। तो आपका प्रेसिक्स क्या है? It is plenary ring autonomous exploration with in-suit sampling. It is proposed under the phase 1 of NASA's innovative advanced concept 2026 program and इसे लीड करेंगे डॉक्टर बी मार्को क्वाड रेली, जो प्रिंसिपल एंड ग्रुप सुपरवाइजर है रोबोटिक्स के ऑफ द रोबोटिक्स मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ग्रुप के एट द JPL कैलिफोर्निया, ठीक है। अब इसका एम क्या है? इनेबल करना फर्स्ट एवर डायरेक्ट कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सैटर्न्स रिंग। जो सैटर्न है हमारा, उसकी रिंग आपको पता है, उसमें रिंग है, ठीक है। तो उसकी जो रिंग है उसके बारे में बेसिकली उसको एक्सप्लोर बेसिकली ये यहाँ पे करेंगे, ठीक है। प्रेसिक्स जो है ये इंटीग्रेट करेगा बायो इंस्पायर्ड रोबोटिक्स, रियल टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड लाइट वेट सैम्पलिंग मैकेनिज्म को, जो इंटरेक्ट करेगा डायरेक्टली विद द प्लेनरी रिंग्स, ठीक है। ये यहाँ पे डायरेक्ट स्टडी करेंगे रॉ रिंग पार्टिकल्स की, जो प्रोवाइड करेगा क्रिटिकल इंसाइट इनटू अ एज, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ प्लैनेटरी रिंग सिस्टम, ठीक है। फ्यूचर एप्लीकेशन इनका क्या है? ये आफ्टर दैट मतलब सैटर्न के बाद यूरेनस, नेपट्यून एंड माइनर बॉडीज जो हैं उन पे भी काम करेंगे। अब यहाँ पे मिशन टाइमलाइंस एंड स्टेटस की बात कर लेते हैं। तो फेज 1 जो है ये करंटली आपका चल रहा है एंड इट इज रिसीव्ड NIAC फेज 1 फंडिंग कंडक्ट करने के लिए फिजिबल स्टडीज, न्यूमेरिकल सिमुलेशन एंड सिस्टम डिजाइन इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है। तो फेज 1 को फंडिंग ऑलरेडी मिल चुकी है। फेज 2 फ्यूचर पोटेंशियल है। अगर ये अप्रूव होता है फॉर द फेज 2 एडवांसमेंट, द डेवलपमेंट टीम्स विल प्रोसीड टू कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट द फिजिकल प्रोटोटाइप। इसके अलावा ऑपरेशनल होराइजन की बात करें तो एज अ कॉन्सेप्ट स्टेज स्टडी, एक्चुअल फ्लाइट मिशन इम्प्लीमेंटेशन इज टारगेटेड फॉर फ्यूचर डीप स्पेस प्लानरी एक्सप्लोरेशन टाइमलाइंस। तो ये फ्यूचर में और ज्यादा एक्सप्लोर यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल बजट आउटले अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर भव्य रसायन स्कीम टू सेट अप 3 केमिकल पार्क्स इन इंडिया। तो रिसेंटली एक स्कीम जारी की गई है, भव्य रसायन स्कीम, और इस स्कीम के तहत 3 केमिकल पार्क्स इंडिया में जो है आपके सेटअप किए जाएंगे। अब इसके लिए फंडिंग जो है या आपका बजट जो है वो कितना दिया गया है? सो इट इज 3030 करोड़, ठीक है। स्कीम का जो बजट है वो 3030 करोड़ का है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो स्कीम है, नाम है आपका भव्य रसायन स्कीम, भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन, ठीक है, ये इसका फुल नेम है। यूनिट बजट 2027 का जो था हमारा, उसमें अनाउंस किया गया था इसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। इसकी ड्यूरेशन आपकी 5 साल की रहेगी, फाइनेंशियल ईयर 2027 से 31 तक। और इसका एम क्या है? 3 आपके केमिकल पार्क्स को स्टैब्लिश करना, ठीक है। फंडिंग स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करें, टोटल आउटले हमने पढ़ा 3030 करोड़ का है, जिसमें से 3000 करोड़ आपका कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलाइज किया जाएगा इनसाइड दी पार्क, ठीक है। इसके अलावा 30 करोड़ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए यूज किया जाएगा। फंड शेयरिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अप टू 1000 करोड़ पर पार्क का जो है फंड शेयर करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ 500 करोड़, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो है, लैंड इसके लिए मिनिमम 2000 एकड़ का चाहिए ऑफ कंटिजियस एनकम्बरेंस फ्री लैंड। और यहाँ पे आपकी फैसिलिटीज क्या रहेंगी इसके लिए? प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा फॉर केमिकल इंडस्ट्री, कॉमन एफिलिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, ट्रीटमेंट स्टोरेज एंड डिस्पोजल फैसिलिटी, वाटर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका सॉल्वेंट रिकवरी एंड डिस्टिलाइजेशन फैसिलिटी, स्टीम जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन सिस्टम, लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपकी फैसिलिटीज यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ईयर इज द न्यूली अप्रूव्ड 3rd and 4th लाइन ऑफ बलारी टू गुंतकाल सेक्शन इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड। तो रिसेंटली अप्रूवल यहाँ पे मिला है
थर्ड एंड फोर्थ लाइन ऑफ बलारी एंड गुंतकल सेक्शन जो आपका कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में रहेगा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपका 2028-29 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे दिया गया है 1264 करोड़ का, और इससे और ये जो प्रोजेक्ट है, जो अप्रूवल जिसको मिला है, तो ये अलाइंड है आपका पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ। ठीक है, साथ में ही जब ये बनेगा तो ये ऐड करेगा 46 किलोमीटर्स का लेंथ टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंडर द प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइन प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक ऑफेंसेस। तो आप सभी को पता है अभी कुछ अमेंडमेंट्स मतलब एक बिल बेसिकली लाया गया है कि जो भी अगर जैसे अभी नीट का एग्जाम लीक हुआ था, ठीक है, तो उसके लिए भी ऑलरेडी एक्ट बना हुआ है कि अगर पेपर लीक होता है तो ये चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सो अभी इस एक्ट में कुछ चेंजेस करने की बात की गई है, और एज पर दी प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने की बात की गई है, और इसके लिए मैक्सिमम फाइन जो प्रिस्क्राइब किया गया है वो कितना किया गया है, इट इज़ अप टू 10 करोड़। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो हमारी जो यूनियन कैबिनेट है, इनके द्वारा ड्राफ्ट किया गया है बिल अमेंड करने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को। ठीक है, और इसमें इसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ठीक है, पहली चीज़ इसमें पेनल्टीज जो हैं, मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 5 से 10 साल की रखी गई है फॉर इंडिविजुअल, मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल की। ठीक है, फाइन यहाँ पे अप टू 10 करोड़ का लगाया जा सकता है फॉर ऑर्गेनाइज्ड ऑफेंसेस। ठीक है, पहले प्रोविजन क्या था, इंडिविजुअल जो होते थे इनको 3 से 5 साल की इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, प्लस फाइन आपका अप टू 10 लाख का होता था। अब यहाँ पे फाइन बढ़ा दिया गया है और इम्प्रिजनमेंट जो है वो भी बढ़ा दी गई है। एंड ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड अगर है तो 5 से 10 साल की इम्प्रिजनमेंट होती थी और मिनिमम फाइन 1 करोड़ का होता था। तो ये सारी चीज़ें अभी थोड़ा चेंज की गई है। ठीक है, इट अप्लाइज टू द पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एसएससी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, रेलवे रिक्रूटमेंट एजेंसी, बैंकिंग रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड कोई भी आपके अदर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, तो उन सब पे ये लागू होगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बोला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में बेसिकली ये जो केसेस हैं पेपर लीक के वो आपके जाएंगे। ठीक है, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट उन्हें हैंडल करेगी। एक्सेप्टेड टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स विद इन 3 मंथ। ठीक है, इंश्योर करेंगे स्पीडी जस्टिस एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ एग्जामिनेशन। फाइन, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।